यद्यपि परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर जगत में मैं आया हूं तो मैं भी मनुष्य जैसे कर्म ही करता हूं। चाहे राम अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, गुरु को दोनों में श्रेष्ठ माना है, इसलिए दोनों स्थान पर गुरु के यहाँ विद्याध्ययन के लिए गए। पहले विद्या में भाव था, गुरुओं में समर्पण था, शिष्यों के प्रति लगाव था, शिष्य भी गुरु के साथ में आत्मीयता से व्यवहार करता था। कई पुराण शास्त्रों में वर्णन आता है कि गुरुकुल में जब गुरुदेव किसी कार्य के लिए जंगल में बच्चों को भेजते और वो समय से वापस नहीं आते थे तो स्वयं गुरु उन्हें खोजने के लिए जंगल जंगल भटकते थे, ये मेरा बालक कहाँ गया। ये गुरु शिष्य परंपरा थी जो सनातन धर्म में अनादिकाल से चली आ रही थी। लेकिन जब से ये मैकाले की शिक्षा आई है, जब से इन विदेशियों ने विधर्मियों ने भारत पर इतने अत्याचार आक्रमण किए, तब से हमारी शिक्षा महाराज ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई। आज शिक्षा रही ही नहीं है। शिक्षा के नाम पर दिखावा और छलावा है, और रही बची कसर इन प्राइवेट शिक्षा संस्थानों ने पूरी कर दी। आज आप बच्चे को पढ़ाने जाइए किसी प्राइवेट स्कूल में, आपको किताब भी उन्हीं से लेनी है, आपको ड्रेस भी उन्हीं से लेनी है, आपको कॉपी भी उन्हीं से लेनी है, सब कुछ उनसे ही लेना है, और उनकी पूरी मोनोपोली चलती है। अगर आज के समय में माता पिता का सबसे ज्यादा कहीं शोषण हो रहा है तो आज के जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है इनमें हो रहा है। और ये सब सोची समझी साजिश है। महंगाई शिक्षा में इतनी कर दी कि शिक्षा का मंदिर न होकर के वो एक रोजगार की दुकान बना दिया उसे। व्यापार हो रहा है विद्या का। जिसका बालक भले ही कितना ही योग्य हो पढ़ाई लिखाई में, लेकिन अगर धन नहीं है तो पढ़ नहीं सकता है। जिस बच्चे के अंदर योग्यता है, क्या उसे सही शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? कैसे मिलेगी? कुछ चंद लोगों ने शिक्षा के ऊपर कब्जा कर लिया है। हमारी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए। आजकल वोट लुभावन के लिए नाना प्रकार के रणनीति राजनेताएं बनाते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये रणनीति नहीं बनाई कि शिक्षा सबको फ्री में मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि व्यक्ति शिक्षक हो जाएगा, अगर शिक्षा से संपन्न हो जाएगा तो फिर हमारे हाथ में नहीं आएगा। शिक्षा पाने का अधिकार सबको है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक इन प्राइवेट विद्यालयों पर नकल नहीं कसी जाएगी, जब तक इनको मर्यादा में नहीं लाया जाएगा, तब तक सबको शिक्षा नहीं मिल सकती। सरकारी संस्थान होते तो हैं गांव में, लेकिन उनमें विद्या अध्ययन के नाम पर कुछ नहीं होता है। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त वो अध्यापक भले कितनी भी तनख्वाह पैसा ले रहा हो, लेकिन शिक्षा के नाम पर उसका कुछ भी सहयोग नहीं है। शिक्षा में समानता का होना आवश्यक है। और समानता कैसी? गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जैसी कि चाहे चक्रवर्ती सम्राट का लड़का आए, चाहे एक आम प्रजा का बालक आए, शिक्षा सबको समान मिलेगी। वो बच्चे का अपना कौशल है कि वह किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है। अल्पकाल विद्या सब पाए। थोड़े समय में ही चारों भाइयों ने संपूर्ण विद्या का अध्ययन कर लिया, और विद्या अध्ययन करके जब वापस आए अवध में,
अंतःपुर में तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जैसे ही प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त और राघव सरकार जगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, मात पिता गुरु, सबसे पहले माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया मातृदेवो भव। राघव सरकार पहले माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसके बाद पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और उसके बाद अपने गुरु के चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं। ये शिक्षा का प्रभाव है, ये वो शिक्षा है ये वो शिक्षा है जो संस्कार संपन्न है, संस्कारों से सुशोभित है। बोली राघव सरकार की जय। आजकल की जो शिक्षा है ना, वो संस्कार विहीन है, संस्कार संपन्न नहीं है। आज बालक जरा सा पढ़ लिख जाए ना, बोली राघवेंद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आज की शिक्षा संस्कार विहीन है। आजकल बच्चा जरा सा पढ़ लिख जाए ना, तो सबसे पहले वो माता पिता की चरण वंदना को ही समाप्त करता है। आइए पढ़े लिखे बच्चे से जरा सा कहो ना, भैया बड़े हो गए हो, थोड़ा माता पिता की चरण वंदना कर लिया करो। पता है बालक क्या कहता है, महाराज पहले जब छोटा था ना तब तो करता था, लेकिन अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई हो गई है ना, तो मैंने ये सब बंद कर दिया है। ही बच्चे को विमुख करते। अच्छी ऐसी पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए जो हमारे संस्कारों से जोड़कर रखे। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में सर्वस्व है।
माता पिता के चरणों से अलग दुनिया में कुछ भी नहीं कहा गया है।